नमस्ते बच्चों। आज की तासिका में हम दिए गए रूपरेखा के आधार पर कहानी लेखन करेंगे। इससे पहले भी हमने रूपरेखा के आधार पर कहानी का लेखन किया है। अगर हमें प्रभावशाली और रोचक कहानी का लेखन करना है तो हमें कुछ बातों की ओर ध्यान देना आवश्यक है। कहानी लेखन। कहानी लिखने के लिए ध्यान देने योग्य कुछ बातें। 1. कहानी की रूपरेखा अपने दिमाग में ठीक से बैठ जानी चाहिए। कहानी लेखन की शुरुआत करने से पहले कहानी की रूपरेखा को हमें 2 बार ध्यान से पढ़ना है। कहानी कैसे लिखनी है इसके बारे में हमें पहले सोचना है, उसके बाद ही हमें कहानी लेखन की शुरुआत करनी है। 2. कहानी का मुख्य विषय क्या है इसे शुरू से अंत तक भूलना नहीं चाहिए। कहानी का जो मुख्य विषय है उसे शुरू से अंत तक हमें भूलना नहीं चाहिए, तो ही हम अच्छी कहानी लिख सकते हैं। 3. कहानी का आरंभ करने के बाद उसका विकास ठीक ढंग से होना चाहिए। इसका ध्यान रखना है कि कौन सी बात पहले और कौन सी बात बाद में रहे। जब हम कहानी लेखन का आरंभ करते हैं, कहानी लेखन की शुरुआत करते हैं, तो उसका विकास भी हमें ठीक ढंग से करना चाहिए। हमें यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि कौन सी बात कहानी में पहले आनी चाहिए और कौन सी बात बाद में रहे। 4. एक संकेत मतलब पॉइंट के साथ दूसरे संकेत को बड़े ही अच्छे ढंग से जोड़ने की आवश्यकता है, ताकि कहानी की सभी बातें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई लगे। जब हम कहानी लेखन की शुरुआत करते हैं तो एक संकेत के साथ दूसरे संकेत को बड़े ही अच्छे ढंग से और योग्य विस्तार से जोड़ने की आवश्यकता है, ताकि कहानी की सभी बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई लगे। 5. कहानी में भाषा की ओर ध्यान देना चाहिए। शब्द और मुहावरों का सही उपयोग करना चाहिए। जब हम कहानी लिखते हैं तो कहानी की भाषा सरल और शुद्ध होनी चाहिए। कहानी लिखते समय छोटे छोटे वाक्य का प्रयोग करना चाहिए। इतना ही नहीं तो कहानी लिखते समय हमें प्रभावशाली शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, मुहावरे कहावतों का भी प्रयोग करना चाहिए। इससे हमारी कहानी और भी प्रभावशाली बन जाती है। 6. कहानी का अंत बहुत प्रभावशाली होना चाहिए। जब हमारी कहानी लिखकर पूरी हो जाती है तो कहानी का जो अंत होता है वह बहुत ही प्रभावशाली होना चाहिए। उस कहानी के माध्यम से हमें उस कहानी के अंत में कुछ न कुछ सीख अवश्य ही मिलनी चाहिए। 7. कहानी का शीर्षक रोचक होना चाहिए, जिसमें पढ़ने वाले के मन में कहानी की उत्सुकता बढ़े। कहानी का जो शीर्षक होता है वह बहुत ही रोचक होना चाहिए। कहानी का शीर्षक रोचक होने से क्या होता है, तो कहानी का शीर्षक सुनते ही या पढ़ते ही कहानी सुनने वाले के मन में या पढ़ने वाले के मन में उस कहानी के प्रति उत्सुकता बढ़ जाती है। तो बच्चों, इन सभी बातों को अगर ध्यान में रखते हुए हम कहानी का लेखन करते हैं तो अवश्य ही हमारी कहानी प्रभावशाली बन जाती है। तो चलो बच्चों, आज हम दिए गए रूपरेखा के आधार पर और एक कहानी का लेखन करते हैं। तो हम रूपरेखा को ध्यान से पढ़ते हैं, आपको भी ध्यान देकर सुनना है। एक कुत्ता, मुंह में रोटी का टुकड़ा, पुल पार करना, पानी में अपनी परछाई देखना। दूसरा कुत्ता समझना, रोटी छीनने के लिए भौंकना, रोटी का पानी में गिरना, पछताना, शिक्षा। बच्चों, दिए गए संकेत को हम फिर एक बार ध्यान से पढ़ते हैं। एक कुत्ता,
मुंह में रोटी का टुकड़ा, पुल पार करना, पानी में अपनी परछाई देखना। दूसरा कुत्ता समझना, रोटी छीनने के लिए भौंकना, रोटी का पानी में गिरना, पछताना, शिक्षा। तो बच्चों, इस रूपरेखा को ध्यान में रखकर हमें कहानी का लेखन करना है। तो बच्चों, कहानी लेखन की शुरुआत करने से पहले दिए गए रूपरेखा की सहायता से हमें इस कहानी के बारे में सोचना है, कल्पना करनी है। उसके बाद ही कहानी लेखन की शुरुआत करनी है। तो चलो बच्चों, अब हम इस कहानी के बारे में कल्पना करते हैं। कुछ समय पहले की बात है। रामपुर नामक गांव में एक कुत्ता रहता था और इस कुत्ते का नाम था मोती। क्या नाम था? मोती। एक दिन शाम के समय वह बगीचे के पास घूम रहा था और घूमते घूमते उसे एक रोटी का टुकड़ा दिखाई पड़ा। रोटी का टुकड़ा मुंह में दबाकर वह सोचने लगा कि इस टुकड़े को इधर ही खड़ा होकर खाऊंगा तो बाकी कुत्ते इस रोटी के टुकड़े को छीन लेंगे। इसलिए मोती कुत्ते ने सोचा कि गांव के पास जाकर इस रोटी के टुकड़े को आराम से खा लूंगा। गांव के उस पार जाने के लिए एक नदी थी और उस पर एक छोटा पुल था। कुत्ता पुल पार कर रहा था तो उसे पानी में अपनी परछाई दिखाई पड़ी। मोती ने उस परछाई को दूसरा कुत्ता समझा। देखो बच्चों, यह है मोती कुत्ते की परछाई और इस परछाई को मोती ने दूसरा कुत्ता समझा और मोती को लगा कि उस दूसरे कुत्ते के मुंह में भी रोटी का टुकड़ा है। यह देखकर मोती के मन में लालच पैदा हुई। उसने सोचा कि अगर दूसरे कुत्ते के मुंह में जो रोटी का टुकड़ा है वह भी मुझे मिल जाए तो मेरा पेट अच्छे से भर जाएगा। दूसरे कुत्ते के मुंह से रोटी का टुकड़ा छीनने के लिए मोती कुत्ता उस पर भौंकने लगा। जैसे ही भौंकने के लिए उसने अपना मुंह खोला तो मुंह से रोटी का टुकड़ा नदी के पानी में गिर पड़ा। मोती कुत्ता बहुत दुखी हो गया। नदी के पानी में जाकर उसने रोटी के टुकड़े की बहुत खोज की, लेकिन उसे रोटी का टुकड़ा नहीं मिला। बेचारा कुत्ता उदास होकर अपने घर वापस लौट गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लालच करने वालों को उसका बुरा फल मिलता है। लालच करने वालों को उसका बुरा फल मिलता है। और बच्चों, इस कहानी को हमें उचित शीर्षक भी देना है। तो इस कहानी के लिए उचित शीर्षक क्या होगा? शीर्षक मतलब टाइटल। तो इस कहानी के लिए उचित शीर्षक होगा लालची कुत्ता। तो बच्चों, इस प्रकार दिए गए बातों को ध्यान में रखकर हम रोचक और प्रभावशाली कहानी का लेखन कर सकते हैं। तो चलो बच्चों, अब हम कहानी लेखन की शुरुआत करते हैं। पहले हम कहानी का शीर्षक लिखेंगे। कहानी का शीर्षक है लालची कुत्ता। अब आपको इस प्रकार कहानी का लेखन करना है। कहानी को पहले आप ध्यान से सुनिए। कुछ समय पहले की बात है कि रामपुर नामक गांव में एक कुत्ता रहता था। उसका नाम मोती था। शाम के समय वह बगीचे के पास घूम रहा था तो उसे एक रोटी का टुकड़ा मिला। रोटी का टुकड़ा मुंह में दबाकर वह सोचने लगा, अगर मैं इसे यहाँ खड़े होकर खाऊंगा तो दूसरे कुत्ते छीन लेंगे। इसलिए गांव के पास जाकर आराम से खाऊंगा। गांव के उस पार जाने के लिए एक छोटी नदी थी। उस पर
एक छोटा पुल था। कुत्ता जैसे ही पुल पार कर रहा था वैसे ही उसे पानी में अपनी परछाई दिखाई पड़ी। उसने परछाई को दूसरा कुत्ता समझा। मन में लालच पैदा हुई कि उस कुत्ते के मुंह से यह टुकड़ा छीनकर अपना पेट अच्छी तरह से भर ले। यह सोचकर वह जोर से भौंकने लगा। मुंह खुलने से रोटी का टुकड़ा नदी में जा गिरा। यह देखकर कुत्ता बड़ा दुखी हुआ। नदी में जाकर उसने टुकड़े की बहुत खोज की, परंतु रोटी का टुकड़ा नहीं मिला। बेचारा कुत्ता उदास होकर घर लौट गया। शिक्षा, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लालच करने वालों को बुरा फल मिलता है। बच्चों, फिर एक बार मैं इस कहानी को पढ़ती हूँ, आपको ध्यान देकर सुनना है। कहानी का शीर्षक है लालची कुत्ता। कुछ समय पहले की बात है कि रामपुर नामक गांव में एक कुत्ता रहता था। उसका नाम मोती था। शाम के समय वह बगीचे के पास घूम रहा था तो उसे एक रोटी का टुकड़ा मिला। रोटी का टुकड़ा मुंह में दबाकर वह सोचने लगा, अगर मैं इसे यहाँ खड़े होकर खाऊं तो दूसरे कुत्ते छीन लेंगे, इसलिए गांव के पास जाकर आराम से खाऊंगा। गांव के उस पार जाने के लिए एक छोटी नदी थी। उस पर एक छोटा पुल था। कुत्ता जैसे ही पुल पार कर रहा था वैसे ही उसे पानी में अपनी परछाई दिखाई पड़ी। उसने परछाई को दूसरा कुत्ता समझा। मन में लालच पैदा हुई कि उस कुत्ते के मुंह से यह टुकड़ा छीनकर अपना पेट अच्छी तरह से भर ले। यह सोचकर वह जोर से भौंकने लगा। मुंह खुलने से रोटी का टुकड़ा नदी में जा गिरा। यह देखकर कुत्ता बड़ा दुखी हुआ। नदी में जाकर उसने टुकड़े की बहुत खोज की, परंतु रोटी का टुकड़ा नहीं मिला। बेचारा कुत्ता उदास होकर घर लौट गया। शिक्षा, लालच करने वालों को बुरा फल मिलता है। तो बच्चों, इस प्रकार दिए गए रूपरेखा के आधार पर आपको आपकी कल्पना से, अपने विचारों से रोचक और प्रभावशाली कहानी का लेखन करना है। धन्यवाद।